So, hello friend. Today we are discuss about differences of parodic, endemic, epidemic और एंडेमिक. सो चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे. तो हम आज तीन ही टाइप के बारे में पढ़ेंगे, पैरेडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक. तो हम पैरेडिक को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बट हल्का फुल्का समझेंगे. सब चीज़ हम हल्का ही फुल्का समझेंगे, बट हम तीन चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक. तो आप लोग जानते ही होंगे अभी वर्ल्ड किस हालत से गुजर रहा है, तो जिसके कारण हमें क्या क्या झेलना पड़ रहा है. जिस हालत से दुनिया भी गुजर रहा है तो वो एंडेमिक है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, क्या है. तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तीनों चीज़ के बारे में डिफरेंस करेंगे, क्या है क्या नहीं है. तो चलिए लेट्स गो. हम आते हैं पहले पोरेडिक में. पोरेडिक क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए आप इंडिया में है, इंडिया के किसी सिटी में, जैसे मुंबई के बात कर ले, मुंबई के उसके एक मोहल्ले की बात कर ले, धारावी. तो धारावी में जैसे धारावी में जैसे किसी आदमी को कोई बीमारी हुआ और उसको कोई बीमारी हुआ जिससे वो फैलता है. तो उसके एक दूसरे के से, जैसे मान लीजिए एक आदमी को, फिर दूसरे आदमी को, फिर तीसरे आदमी को, चौथे आदमी को. तो मतलब उसी मोहल्ला में ज़्यादा से ज़्यादा पाँच छः ही आदमी को हो रहा है बस, और उससे ज़्यादा नहीं फैल रहा है. तो वो हो जाता है हमारा पोरेडिक. पोरेडिक हमारे सबसे लोअर पार्ट में आता है. और जो होता है पोरेडिक, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है. जैसे ज़्यादा लोग को नहीं होता है, जैसे एक मोहल्ला में जितना लोग है, उसके आधा के आधा को होता है. उसी को हम लोग पोरेडिक बोलते हैं. और हम लोग का जो मेन टॉपिक है पोरेडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक. तो हम आते हैं अब एंडेमिक पे. तो एंडेमिक क्या है? एंडेमिक जैसे मान लीजिए आप, जैसे एंडेमिक हो गया आपको, जैसे पोरेडिक में था कि हमारे एक व्यक्ति को हुआ तो उसके मोहल्ले वाले को, आधा लोग को हो गया. तो हमारे एंडेमिक में क्या होता है कि एंडेमिक में आपको हो गया, जैसे एक आदमी को हुआ तो उस एक आदमी से फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे करते करते वो पूरे शहर में हो गया. उस पूरे शहर से करते उस पूरे स्टेट में हो गया, और स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने लगा. तो वो हो जाता है हमारा एंडेमिक. तो आप समझ गए होंगे एंडेमिक क्या होता है और पोरेडिक क्या होता है. ये दोनों के बारे में आप डिफरेंस समझ गए होंगे. अब बात करते हैं हम एपिडेमिक. एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक जैसे आपने सुना होगा, एपिडेमिक आपने सुना होगा सार्स के बारे में, सार्स कोव के बारे में, मार्स के बारे में, इबोला के बारे में, लंदन वायरस के बारे में. तो आप जानते होंगे एपिडेमिक क्या होता है. एपिडेमिक वो होता है, जैसे हमने पहले बात की पोरेडिक की. पोरेडिक में हमारे शहर वाले को होता है, शहर के मोहल्ले वाले को होता है. और हमने उसके बाद बात की एंडेमिक. एंडेमिक में हमारे शहर के साथ साथ लगभग पूरे राज्य के लोगों को हो जाता है और वो दूसरे राज्य में फैलने लगता है. और एपिडेमिक में क्या होता है? एपिडेमिक में जैसे पूरे कंट्री को हो गया, पूरे कंट्री को हो जाने के बाद वो धीरे धीरे वो दूसरे कंट्री में फैलते जा रहा है, स्प्रेड कर रहा है. तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक. तो उसको वो हो गया एपिडेमिक. जैसे मैंने एग्जांपल अभी बोला, सार्स हो गया, मार्स हो गया, एबोला हो गया, लंदन वायरस हो गया. ये सब एपिडेमिक है. जैसे कुछ ही कंट्री में, जैसे मान लीजिए लंदन वायरस लंदन में हुआ, उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, वेल्स में हुआ, स्विट्ज़रलैंड में हुआ. तो यही 4 ही 5 कंट्री में, उसके बाद वो रुक गया. तो वो हो जाता है हमारा एपिडेमिक. और जो हमारा एंडेमिक होता है वो जैसे हमारे एक कंट्री के अंदर ही रहता है. वो हमारे कंट्री के बाहर स्प्रेड नहीं करता है, हमारे कंट्री के बाहर फैलता नहीं है, जिसके कारण उससे भी ज़्यादा हमें हानि नहीं होती है. और एपिडेमिक में, हाँ, एपिडेमिक में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा हानि होती है उस कंट्री को, जिस कंट्री में ये एपिडेमिक जैसी महामारी फैलती है.
तो हम अब बात करते हैं जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, द बिग ब्रिटेन कोविड-19 पेंडेमिक। सो पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक वो होता है, जैसे आप जान रहे होंगे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। चाइना से निकला एक वायरस, चाइना से निकला और उसके बाद से वो पूरे चाइना में नहीं फैला, जबकि वो पूरे अगल बगल के देश में फैल गया, और उसके बाद से फिर उसके अगल बगल के देश में वो फैलाते गए, फिर उसके अगल बगल के देश में फिर फैलते गए, नेबर करते करते वो फैलते चला गया। और आज ये स्थिति हो गई है हमारी कि पूरे मतलब टोटल कंट्री में, मतलब टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड में लगभग ये हर जगह फैला हुआ है, और कुछ ही जगह पे ये नहीं है। तो ये होता है हमारा ये पेंडेमिक। तो कोविड-19 एक पेंडेमिक है जिसको हम बोलते हैं महामारी। तो जिसका कोई मेडिकल, देखिए, पेंडेमिक या एपिडेमिक या पेंडेमिक में दो ही चीज़ होते हैं, या तो वायरस होगा या फिर बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया अगर होगा तो उसका तो मेडिसिन जल्दी बनता है, बट अगर वायरस होता है तो फिर सत्यानाश सब कुछ। उसका ना तो मेडिकल होता है, ना ही उसका कोई वैक्सीनेशन होता है। तो आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा वैक्सीनेशन का, कोविड-19 का वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ तो कि नहीं हुआ, उसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था। वो कैसे होता है, क्यों, क्या गलत हो रहा है उसमें। तो छोड़िए उसको बात को। और ये वायरस का कोई भी वैक्सीनेशन नहीं होता है, मेडिसिन नहीं होता है, जिसके कारण ये फैलते जाता है। तो जिसके कारण ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैल जाता है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में फैलते जाता है और ये एपिडेमिक से पेंडेमिक में कन्वर्ट होता है। और ये आप जानते होंगे, आपको ये आपके दिमाग में बहुत सा ख्याल होगा कि एपिडेमिक से पेंडेमिक में कन्वर्ट कैसे होता है। एपिडेमिक से पेंडेमिक में कन्वर्ट होने का उसका क्या प्रतिक्रिया होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये फूड से होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, कांटेक्ट से होता है, और मेनी अदर थिंग एट्सेट्रा से होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया का तो मेडिसिन तो तुरंत बन जाता है, बट वायरस का जो वैक्सीनेशन नहीं होता है, ना मेडिसिन होता है, और जिसके कारण ये महामारी में बदलते जाता है। और हमें इसे बचने के लिए कि टोटल होम आइसोलेट रहना पड़ता है, मास्क का उपयोग करना पड़ता है, तो इससे हम बच सकते हैं। बट इससे बचना बहुत ही मुश्किल है अगर ये आपके अगल बगल में है तो। और इसका वैक्सीनेशन को प्रोड्यूस होने में लगभग मिनिमम 1 ईयर या फिर 2 से 3 ईयर लगभग लग जाता है। तो जिसके कारण वैक्सीन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो और जिसके कारण ये स्प्रेड होते जाता है, तो ये महामारी में बदल जाता है। सो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही कहूँगा कि डिफरेंसेस क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो चलिए फिर, तो मैंने आपको बता दिया एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक और पोरेडिक के बारे में। तो चलते हैं फिर। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, जय श्री राम।